अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर मैक्सिमा इस फंक्शन का अल्फ़ा है, मिनिमा इस फंक्शन का बीटा है। ठीक है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस एक्स। अब इसका मैक्सिमा निकालना हो या फिर मिनिमा निकालना हो, हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए अगर स्टेप नंबर 1 फॉलो करें, स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये तो तरीका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 डिवाइड बाई, इसको x माइनस 5 होल स्क्वायर लिख दूँ क्या, थोड़ा समझने में आसानी होगा। फिर क्या होता है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में जो भी डिफ्रेंशिएशन होकर आया है उसको इक्वल्स 0 करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आया, यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो हो जाएंगे x इक्वल्स 1 और 9। ठीक है, अब इसको स्टेप नंबर 3 को अगर फॉलो करने जाए तो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि आप वेवी कर्व बनाइए। तो वेवी कर्व है, कौन कौन सा पॉइंट आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 9 यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये x इक्वल्स 5 लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं ले लेता हूँ 5। अच्छा, x माइनस 5 का यहाँ पर पावर में क्या है पावर 2 है, देख वो क्या है, इवन पावर है। तो इवन पावर कभी भी साइन चेंज करने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ कि साइन चेंज नहीं करने देगा। अब स्टार्ट कीजिए, तो ये प्लस ये माइनस, 5 तो साइन चेंज करने देगा नहीं, तो माइनस और ये प्लस। तो ये जो साइन लिखा हुआ है वो किसका साइन लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स का साइन लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बेसिस पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो कैसे दिखाई देगा, यहाँ से ऊपर, फिर नीचे 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 नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन देखिए तो क्या बोला है, देखिए मैक्सिमा निकालना हो या फिर मिनिमा निकालना हो, हम लोग को इस इंटरवल का ध्यान रखना होगा। तो मुझे x इक्वल्स 0 से 2 लेना है, तो 0 कहीं यहाँ पर होगा और 2 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन एक बात तो साफ है ना कि ये जो x इक्वल्स 1 आया है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा तो डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ज़्यादा मिनिमा देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 और 2 मेन फंक्शन में डाल देंगे और देख लेंगे कौन सा मिनिमा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो पहले तो एफ ऑफ 1 निकालते। एफ ऑफ 1 क्यों निकालते हैं कि मुझे, क्योंकि ये पता चल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो एटलीस्ट वो तो मुझे मिल ही गया था, वो निकाल लेते हैं। तो वो फंक्शन क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स, तो ये दे देगा 2 आई थिंक ना।
और एफ ऑफ जीरो कितना दे देगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स, दैट इज 9/5। एफ ऑफ 2 कितना दे देगा, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, तो वो दे देगा 5/3। ठीक है, तो ये तो एफ ऑफ 1 क्या है, ये तो अल्फ़ा का वैल्यू है, क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू है 0 से 2 के इंटरवल के बीच में। इन दोनों में कंपेयर करना कौन मिनिमम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो गया, 27/15 ये आ गया। और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 25/15 आ गया। तो इन दोनों में कंपेयर कीजिए ना कौन मिनिमम है। आई थिंक 25/15 मिनिमम है, तो ये क्या है, बीटा का वैल्यू है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 5/3। अल्फ़ा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 5/3। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू 5/3 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, और फंक्शन मेरा क्या है, मैक्सिमम ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स कॉमा एक्स dx। तो मुझे ये मालूम करना है इन दोनों में कि -1 से लेकर 3 के बीच में कौन मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम होगा उसी को उसको मैं मतलब फंक्शन लेते हुए उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, वो अगर जानना है आपको तो आपको इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स इक्वल्स एक्स, तो ये कितना आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर गया और यहाँ से x का वैल्यू कितना गया, 9/5। x का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ये जो दो हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स और x, ये आपस में एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो लिखा है -1 से लेकर 3 तक, ये आपका x का वेरिएशन है। x इक्वल्स -1 से लेकर x इक्वल्स 3 तक ये वेरी कर रहा है। तो कौन मैक्सिमम, अगर वो मुझे जानना है तो फिर से मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंटरवल में ऐसे डिवाइड कर लूँगा। वो कैसे, देख लीजिए कि ये मान लीजिए -1 है, ये मान लीजिए 3 है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन निकालना है -1 से लेकर 3 के बीच में, और बीच में कहीं यहाँ पर 9/5 आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए दो फंक्शन हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स, और ये है x। तो इन दोनों -1 से लेकर 9/5 के बीच में कोई एक नंबर लीजिए ना, तो मैं मान लीजिए x इक्वल्स 0 लेता हूँ, तो ये जो आंसर देगा वो देगा 9/5 और उस समय x देगा 0। 9/5 से लेकर 3 के बीच में कोई एक नंबर लीजिए, मैं 2 लेता हूँ, तो 9 माइनस 4 ये फंक्शन देगा 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 3 दे देगा, और ये देगा 2। तो -1 से लेकर 9/5 के बीच में ये ग्रेटर दे रहा है, तो ये मैक्सिमम वाला है, और 9/5 से लेकर 3 में x वाला ग्रेटर दे रहा है। देखो 5/3 और 2 में कंपेयर करते ये ग्रेटर है, यानी उस केस में ये x वाला इंटरवल, सॉरी x वाला इंटरवल नहीं, मतलब ये x वाला फंक्शन को मैं कंसीडर करूँगा। चलिए, जब इतना समझ में आ गया है फिर करते हैं।
कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन था? अच्छा मैं उसको आई लिख देता हूँ, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको आई लिख देता हूँ। सो आई इक्वल्स -1 से लेकर 9/5 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन कंसिडर किया -1 से लेकर 9/5 तक के बीच में, प्लस और 9/5 से लेकर 3 तक के बीच में x को कंसीडर करना था, क्योंकि वही मैक्सिमम दे रहा था। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आ जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये I1 है और ये I2 है, तो पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 कितना हो जाएगा? I1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -1 टू लेकर 9/5 एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड बाई x माइनस 5 dx। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का डिग्री या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर का डिग्री से, तो हम लोग डिवीजन करते हैं। और अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर हो गया न्यूमरेटर के डिग्री से, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर डिवीजन करूँ, तो x माइनस 5 से मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर -9 को, तो यहाँ पर क्या आएगा x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -5x, देन यहाँ पर साइन चेंज कैंसल आउट, ये हो गया 5x -9, तो ये +5 और ये बन जाएगा 5x -25, तो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, तो ये दे देगा 16। ठीक है, तो मेरा I1 क्या हो गया? I1 को मैं लिख सकता हूँ -1 टू 9/5, और एक्स स्क्वायर -9 को मैं लिख दूंगा डिवाइजर x माइनस 5 इंटू कोसेंट x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर। सो कैन वी राइट x माइनस 5 इंटू x प्लस 5 प्लस 16, और मेरा डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है, तो यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर x माइनस 5। ठीक है, तो मुझे लगता है x माइनस 5 गया। अब तो मुझे लगता है इंटीग्रेशन आ गया। तो I1 कितना हो गया? मेरे पास क्या बचा है? x प्लस 5, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x प्लस 16 को मैं बाहर निकाल लिया, और 1/x माइनस 5 का इंटीग्रेशन ln मॉड x माइनस 5, और इसका अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 9/5 और लोअर लिमिट है -1। ठीक है, तो I1 कितना हो गया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये कितना हो जाएगा? 81/50 प्लस 9 प्लस 16 ln, ये बन जाएगा 9/5 माइनस 5, 9 माइनस 25 माइनस 16/5, तो उसको वो बना देगा 16/5, मॉड उसको 16/5 बना देगा। ठीक है, माइनस, अगर -1 डाले तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा प्लस 16 प्लस 16, और ये बन जाएगा ln -6 को वो बना देगा 6। ठीक है, तो I1 कितना आया?
सारा कांस्टेंट वाला को एक साथ कर लेते हैं। तो 81/50 प्लस 9, यहाँ से -½ यहाँ से +5, ठीक है, प्लस 16, ये ln 16/5 और माइनस ln 16/5, तो वो बन जाएगा ln 16/5 × 6। क्योंकि मुझे पता है कि दो लॉग के बीच में अगर माइनस साइन आता है तो आर्गुमेंट डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 81 प्लस 450 माइनस 25 प्लस 250 होल डिवाइडेड बाई 50 प्लस ये बन जाएगा 16 ln 8/15, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 450 प्लस 250 700 781, सो 781 माइनस 25, तो ये दे देगा आपका 756 दे देगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर आ गया आपका 756 डिवाइड बाय 50 प्लस 16 ln 8/50। अभी तो ये I1 आया है, अभी I2 का निकालना बाकी है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, क्या करें। कहाँ इंटीग्रेशन वाला था, अच्छा ये था, ठीक है। तो I2 को मैं ब्लू कलर में कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि I2 कितना है, I2 तो आसान है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/9/5, तो ये बन जाएगा 9/2 माइनस 81/50। तो ये कितना हो जाएगा 25 × 9, आई थिंक 225, सो 225 माइनस 81/50, तो ये कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 50, ठीक है। अब आ गया, अब I का वैल्यू आ जाएगा 144/50। तो जो मेरा I आया है, नॉट I1, जो मेरा I आया है यहाँ कितना था 756 और उसका आंसर अभी कितना आया था, I1 का आया था 144, ठीक है। सो 144 756 प्लस 144 होल डिवाइडेड बाई 50 प्लस 16 ln 8/15, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 आया ना, डिवाइड बाई 50 प्लस 16 ln 8/15, ठीक है। अच्छा, इससे अगर कंपेयर करें तो α2 का वैल्यू कितना आया है, α2 का वैल्यू 16 आया है और α1 का वैल्यू कितना आ गया है, आई थिंक 18 आ गया है। तो इन दोनों को ऐड करने बोला है, तो α1 प्लस α2 कितना हो जाएगा, आई थिंक 34। तो इसका जो आंसर आया है वो 34 होगा, ठीक है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।